नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेस्पो ड्राइव। आज की स्मैकडाउन लाइव भी दोस्तों हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैच, आइए देखते हैं। तो आज की स्मैकडाउन की ओपनिंग करती है सोनिया डेविल। सोनिया डेविल होती है रिंग में, उनके साथ होती है सर्वाइवर टीम की वुमेन सुपरस्टार जो थी आलिया, शॉर्टजी, नटालिया और बेजलर। सोनिया डेविल इन सबको इंट्रोड्यूस करती है और लास्ट में इंट्रोड्यूस करती है साशा बैंक्स को, जो होती है कैप्टन टीम सर्वाइवर की। और उनके कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं शॉर्टजी के साथ, वो सीधा अटैक करने लग जाती है शॉर्टजी के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारी वुमेन्स बीच में आ जाती है। तभी एंट्री होती है नियोमी की। नियोमी के भी कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं सोनिया डेविल्स के साथ कुछ टाइम से, तो एक ब्रॉल वाली सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल के बाद एक मैच ऑफिशियल हो जाता है दोस्तों, जिसमें एक साइड थी वेस्ट टीम आलिया, नियोमी एंड साशा बैंक्स, वहीं दूसरी तरफ थी हिल टीम जिसमें शॉर्टजी, नटालिया एंड बेजलर थे। मैच दोस्तों ठीक ठाक सा जाता है और इस मैच में क्योंकि डेब्यूट कर रही थी आलिया, तो आलिया को ज़्यादा हाईलाइट किया और आलिया ने ही पिन किया नटालिया को, और इस प्रकार से जीत होती है आलिया, नियोमी एंड साशा बैंक्स की। इसके बाद बैक स्टेज में रोमन रेन को आते हुए दिखाया जाता है। आलिया एक्साइटेड होती है बैक स्टेज में। फिर एक सेगमेंट होता है जिसमें आलिया बहुत एक्साइटेड होती है अपनी जीत के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट डेब्यूट मैच में ही पिन किया नटालिया को। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि सोनिया डेविल पहले तो डिप्लोमेटिक वे में कंग्रेचुलेशन देती है आलिया को, और साथ ही कह देती है कि यू आर नो लॉन्गर वन ऑफ मेंबर ऑफ टीम सर्वाइवर। तो सीरीज़ तो इस प्रकार से उन्होंने उनकी खुशी को ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया और उनको बता दिया कि तुम नहीं हो सर्वाइवर टीम का हिस्सा, और आलिया की सारी खुशियों के ऊपर फेर दिया पानी। बैक स्टेज फिर एक इंटरव्यू होता है दोस्तों, जिसे काइला ब्रैक्सटन, रोमन रेंस और साथ में थे पॉल हेमन, लेकिन रोमन रेंस कुछ खास जवाब देते नहीं है। वो पॉल हेमन को कहते हैं कि वाइजमैन तुम बात करो इससे। तभी वाइजमैन पॉल हेमन कहते हैं कि आज का जो मैच होगा उसमें हमारे रोमन रेंस हराएंगे किंग बूट्स को, और किंग बूट्स एक्नॉलेज करेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को अपने घुटने बैंड करके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, रोमन रेंस आ जाते हैं, तो रोमन रेंस नी बैंड करेंगे किंग वुड्स के सामने। और अगर रोमन रेंस ऐसा नहीं करेंगे तो रोमन रेंस को वैनिश किया जाएगा स्मैकडाउन से, ऐसा पॉल हेमन कहते हैं। और पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि ये लीगल है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। इस प्रकार ये सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। अगला जो मैच था दोस्तों वो था लॉस लोथोरियस जो है हमारे जो टीम है हमारी एंजल एंड हम्बर्टो की, और वर्सेस नाकामुरा एंड बुक्स के बीच। ये मैच एक तरह से पिछले हफ्ते का रिवेंज था, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से, एंजल और हम्बर्टो की वजह से नाकामुरा टीम्स को हार का सामना करना पड़ा था पिछले हफ्ते हैप्पी कॉर्विना टीम के बीच जो मैच था लास्ट वीक। तो इस मैच में भी जीत जाते हैं एंजल एंड हम्बर्टो और हार का सामना करना पड़ता है नाकामुरा एंड बुक्स को। इस प्रकार ये मैच हो जाता है ख़त्म। इसके आगे चार्लेट फ्लेयर द क्वीन आती है रिंग में, और सर्वाइवर सीरीज़ के उनका जो मैच होने वाला है बेकी लिंच उसको एक प्रकार से हाइप कर रही होती है अपनी बातों से, और बेकी के बारे में भला बुरा कह रही होती है। वो कह रही थी कि अगर बेकी मुझसे जीती है तो भी मैंने उसे स्टार बनाया, अगर बेकी ने मुझे हराया भी है तो भी मैंने उसे स्टार बनाया है। इस प्रकार से मैं हूँ स्टार मेकर, ऐसी बातें करते हुए एक सेगमेंट चलता है। तभी बीच में न्यू कमर टोनी स्ट्रोम आ जाती है और कहती है कि बेकी लिंच रॉ में गई है तो उन्होंने एक बार अपने चैम्पियनशिप को डिफेंड किया है, तुम बताओ तुमने कितनी बार अपनी चैम्पियनशिप को डिफेंड किया है। और वो चैलेंज भी कर देती है स्मैकडाउन वुमेन चैम्पियन के लिए चार्लेट फ्लेयर को, लेकिन चार्लेट फ्लेयर इस चैलेंज को कर देती है मना, और इस तरह ये सेगमेंट हो जाता है ख़त्म। अगला जो मैच था दोस्तों वो था सैमी ज़ेन और जेफ हार्डी के बीच। इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि जो हारेगा इस मैच को वो सर्वाइवर टीम का हिस्सा नहीं होगा, वो अपना स्पॉट खो देगा सर्वाइवर टीम का। ये आइडिया खुद पिच किया था सैमी ज़ेन ने WWE ऑफिशियल एडम पियर्स के साथ। और मैच शुरू होता है
मैच को जीत जाते हैं जेफ हार्डी और अपना स्पॉट बचा लेते हैं सर्वाइवर टीम का, और सैमी ज़ेन लूज़ कर जाते अपना स्पॉट। इसके बाद का जो सेगमेंट था वो था हिट रोज का, वो कुछ खास नहीं था और प्रकट होते हमारे जिंदर महल और शैंकी। पता नहीं लोगों को कैसे बुकिंग दे रहे हैं, ये नॉनसेंस सी बातें किए जा रहे हैं। और सेगमेंट में कुछ इस तरह का लग रहा था कि वो हिट रोज को एक तरह से नीचे दिखा रहे थे। मुझे लग रहा है हो सकता है कि हिट रोज और उन दोनों के मध्य आगे कुछ प्रोग्राम चले, इस प्रकार से सेगमेंट भी रहता है ख़त्म। इसके बाद फिर पिछले हफ्ते की तरह काइला ब्रैक्सटन इंट्रोड्यूस करती है रिज हॉलैंड को, जिनका पिछले हफ्ते डेब्यूट हुआ था स्मैकडाउन लाइव में। वो फिर वही शिमस के लिए अपने जो व्यूज़ है वो प्रकट कर रहे थे, तभी उनको इंटरप्ट कर देते हैं हमारे सीज़ारो। वो कहते हैं भाई बच के रह, वो बंदा इतना भी सही नहीं है जितना तू कह रहा है। लेकिन उनको करारा जवाब देते हैं हॉलैंड कहते हैं कि मैं जो तुम लोगों की टीम थी बादी बार हम अगर मेरी और शिमस की टीम बनती है तो हम तुम दोनों से बेटर होंगे। इस प्रकार ये सेगमेंट भी हो जाता है दोस्तों ख़त्म। अब भाई मेन इवेंट की बारी, तो सबसे पहले एंट्री लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेन बहुत ही स्वैग के साथ, और इसके बाद हाजिर होते हैं हमारे किंग वुड्स भाई साहब, और मैच शुरू होता है दोनों के मध्य। बीच में थोड़ा सा फ्रेंड मिलता भी है जेवियर वुड्स को, किंग वुड्स को हमारे, लेकिन भला ट्राइबल चीफ के सामने कहाँ तक टिक पाते हमारे जेवियर वुड्स। मैच चलता रहा दोनों के मध्य। मैच कुछ खास नहीं गया, उस प्रकार का कोई मेन इवेंट लेवल का मैच तो था नहीं। और मैच के लास्ट मोमेंट में जब लगता है कि हो सकता है कि जेवियर वुड हरा दे, किंग वुड हरा दे रोमन रेंस को, तभी अचानक से एंड मोमेंट पे उसोस द ब्लड लाइन पीछे से आके जेवियर वुड का पिन तोड़ देते हैं और अटैक कर देते हैं किंग वुड्स के ऊपर, और इस प्रकार डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है, मैच हो जाता है ख़त्म। और इस प्रकार से रोमन रेंस को डिसक्वालिफिकेशन की वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ब्लड लाइन ने किंग वुड्स को पूरी तरह धो दिया था रिंग के बाहर, और द उसोस उनका क्राउन लाते हैं जेवियर वुड्स का और पहना देते हैं हमारे रोमन रेंस को, और रोमन रेंस करते हैं स्टैंड टॉल एंड में। और इस प्रकार से आज की स्मैकडाउन भी हुई ख़त्म।